दोस्तों मुझे पता है आप 10 पास हो चुके हो, लेकिन आपके मन में सवाल है अब आगे क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है 10 क्लास के बाद। और 10 क्लास पास करने के बाद आपने 10 के एग्जाम दे दिए हैं, और अब 10 के एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं। आपको सब्जेक्ट बता दो 10 के बाद क्या सब्जेक्ट होते हैं, आपको इजी वे में बताऊंगा कि आपको लाइफ में करना क्या, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, पूरा माइंडसेट आपका क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, आपको मजा आने वाला है और आपको सीख के जाओगे। आपको कुछ पता ही चलेगा आपकी लाइफ के बारे में, हमको क्या करना है। दोस्तों देखिए, मेरा नाम हर्षित यादव है और दोस्तों ये मेरा चैनल रियलिटी विद हर्षित। और दोस्तों मैं हूँ प्रॉपर भोपाल से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 10 के बाद क्या करना है, 10 में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 10th में कौन सा सब्जेक्ट लेने से आपका क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 के बाद सब्जेक्ट कौन से रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो साइंस होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है या डिप्लोमा होता है। आप 10 के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा होता है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 100% क्लियरिटी मिलने वाली है कि क्या करना है अपन को, आपका निश आपको कैसे डिसाइड करना है। आपको निश का मतलब नहीं पता दोस्तों, निश का मतलब है आपको किस फील्ड में घुसना है, किस फील्ड में आपको जाना है, किस फील्ड में आपका सेंटीमेंट बैठता है कि मुझे ये फील्ड में काम करना है, तो मेरे को ये सब्जेक्ट लेना है, मेरे को ये सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना है। तो ये पूरे टॉपिक सबके क्लियर करने वाला हूँ मैं 10 के एग्जाम के बाद, है ना। आप 10 के स्टूडेंट हो, आप 10 के स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हो, तो उसका पूरा क्लियरिटी बताने वाला हूँ कि 10 के बाद आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपको कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए दोस्तों, है ना। कंफ्यूजन रियलिटी क्या है दोस्तों, कंफ्यूजन दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। ये दिमाग को बिल्कुल फिरा देती है कि करना क्या लाइफ में, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया ये सब्जेक्ट ले लो, वो सब्जेक्ट ले लो। ऐसा नहीं चलता, आपको आपके दिमाग से सोचना है क्या सब्जेक्ट लेना है। आपने कॉमर्स ले लिया, अरे पता चला मैं तो कॉमर्स, अच्छा साइंस में को आता, मैं साइंस ले लेता, एक साल में पता चलता ना। लेकिन 11th में पास होने के बाद आप सब्जेक्ट चेंज करते हो 12th में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 11th में सब्जेक्ट लेना है और 12th में वही सब्जेक्ट पास करना है। इसलिए आपको ये वीडियो में बना रहा हूँ और ये वीडियो में क्लियरिटी आपको कर रहा हूँ। अब बात करते, देखिए सबसे पहले आपसे 3 सवाल पूछता हूँ मैं, 3 सवाल आपसे नॉर्मली पूछता हूँ। आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगा, फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये आपका सेकंड। आप दोस्तों थर्ड बात, मुझे आगे कितनी लंबी पढ़ाई करनी है, कितनी लंबी पढ़ाई करनी है, कॉलेज के बाद और करनी है या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या तो फिर मुझे इंजीनियरिंग करना है, या तो फिर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, या तो बैंकिंग की जॉब करनी है। बहुत सारे ऑप्शन आपके आते हैं, ये आपके थर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ। ये चीज अब ध्यान 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 रखना। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। फर्स्ट है साइंस स्ट्रीम। अब दोस्तों देखिए, साइंस स्ट्रीम सब लोग नहीं ले सकते, सब लोग साइंस नहीं कर पाते। कुछ कुछ टैलेंटेड बच्चे जिसको साइंस अच्छे से आती है, जिसका बेसिक क्लियर है साइंस में। याद रखना, आपका बेसिक क्लियर हो जब भी आप साइंस लेना, बेसिक नहीं क्लियर हो तो बिल्कुल मत लेना। 10th से पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए साइंस का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th में आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अब मेन टॉपिक मतलब 11th क्लास में आपकी ज्यादा टफ होती है साइंस, बहुत ज्यादा टफ होती है, और 12th में थोड़ी इजी होती है क्योंकि 11th का कोर्स सबसे ज्यादा टफ होता है। अब बात करते हैं देखिए साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि साइंस सब्जेक्ट से क्या क्या होता है, क्या क्या अपन फील्ड में घुस सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, ये आप बनना चाहते हो तो आप साइंस सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है ना, समझ गए। डॉक्टर आपको बनना है या इंजीनियरिंग आपको करनी है 4 साल की, या आपको साइंटिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, साइंटिस्ट बनना है, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम बेस्ट बेस्ट है। अब बात करता हूँ, देखिए कि अपन को साइंस में भी देखो 2 ऑप्शन रहते हैं। साइंस में 2 ऑप्शन रहता है, एक होता है पीसीबी और एक होता है पीसीएम, है ना। पीसीबी में क्या होता है, बायोलॉजी, और पीसीएम में क्या होता है, मैथ्स होती है दोस्तों, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये होती है 3 सब्जेक्ट होते हैं। और बायोलॉजी में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें मैथ्स नहीं होती। या तो आप प्लस में मैथ्स भी ले सकते हो, अगर आपको ऐड करवाना है तो मैथ्स आपकी हो सकती है। हिंदी इंग्लिश तो आपको कॉमन है, वो तो रहेगी 11th 12th में, हिंदी इंग्लिश तो रहेगी। अब दोस्तों देखिए, बात करते, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो देखिए आपको नीट की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या बायोलॉजी ले रहे हो तो दोस्तों क्या करना है, आपको बेटर प्रिपरेशन करनी है। फिर 11th 12th से मतलब पूरे डाउट आपको क्लियर करना है। मेन तो बेसिक आपको पूरा क्लियर करना है, बेसिक आपका मेन क्लियर होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपका अभी बेसिक क्लियर है ना, तो आप बता आगे जाकर आपका बिल्कुल माइंडसेट क्लियर हो जाएगा बेसिक से। अरे अपन को ये तो सब आता ही है, ये सब वो हमने पढ़ा ही है, आपको जवाब आएंगे, फिर आपको क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े कि ये तो बेसिक में क्लियर है। बेसिक में ना दोस्तों, बेसिक बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते और बेसिक के चक्कर में रह जाते हैं वो, और आगे उनको समझ नहीं आता कि साइंस में हो क्या रहा है। अगर आपका बेसिक अभी क्लियर हो गया ना, तो आप बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब बताता हूँ, देखिए साइंस सब्जेक्ट में
बहुत सारे फील्ड होते हैं। अगर आपको देखिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो नीट की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नीट आपकी अच्छी जाएगी, नीट का एग्जाम आपका अच्छा रहेगा। आप एक अटेम्प्ट 12th में देना दोस्तों, 12th में आप एक अटेम्प्ट देना। नीट की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो या बायोलॉजी ले रहे हो। फिर दोस्तों आता है जेई का दोस्तों, है ना। जेई किसमें होती है? इंजीनियरिंग में होती है। अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए तो आप जेई के एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको कॉलेज प्राइवेट चाहिए तो बिना जेई के भाई आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा दोस्तों, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जेई एक जरिया है कि आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए और अच्छी जगह मिल जाए कॉलेज में बैठने के, मेन कैंपस में आपको सीट मिल जाए स्टूडेंट की, तो वो आपके लिए जेई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। स्कोप की देखिए, है ना। देखिए डॉक्टर में स्कोप हाई है, इंजीनियरिंग में स्कोप हाई है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। देखिए रिस्पेक्ट दोनों में बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और कंपटीशन की बात करें, सब में कंपटीशन है। डॉक्टरी में कंपटीशन है, इंजीनियरिंग में कंपटीशन है, और आपको क्या क्या करना है, साइंटिस्ट में कंपटीशन है, सब में कंपटीशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस आपके मन में ज़्यादा रहता है। और क्या अपन को पढ़ाई का थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है, तो अपन को क्या फ्रीली इजिली होकर पढ़ना है। साइंस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आपको साइंस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो मैं मानना चाहता हूँ कि अभी आपकी 10 के एग्जाम के बाद फ्री टाइम है तो प्लीज़ बेसिक पूरा क्लियर कर लो, है ना। आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा ना साइंस का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी 11th 12th में। बेसिक में आपको क्लियर करना है। बेसिक आपका क्लियर हो गया ना तो आप 11th भी बहुत अच्छे से पास करोगे और 12th क्लास भी बहुत अच्छे से पास करोगे। नीट के एग्जाम भी बहुत अच्छे से दोगे और जेई के एग्जाम भी बहुत अच्छे से दोगे आप, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कॉमर्स में। देखिए कॉमर्स ज़्यादा फ्रीली है, कॉमर्स में ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस कॉमर्स में पढ़ाई करनी है अच्छे से और पास होना है, कॉमर्स में ज़्यादा टेंशन नहीं है। कॉमर्स में देखिए 3 सब्जेक्ट ही होते हैं अपना। मेन होता है देखो अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपको मेन पढ़ना रहता है। सबसे टफ इसमें होता है इकोनॉमिक्स दोस्तों। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ा मतलब सवाल आते हैं अच्छे से और उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अकाउंटेंसी भी दोस्तों थोड़ा है, और बिजनेस तो आपको पता ही है, बिजनेस तो पढ़ना ही है। मतलब कॉमर्स ऐसा फ्रीली सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब लोग लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स ही लेते हैं। 70% बच्चे कॉमर्स स्टूडेंट है दोस्तों, अभी भी बता रहा हूँ। 30% जो मतलब पढ़ने वाले होते हैं वो प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं साइंस सब्जेक्ट लेके। अब बात करते हैं, देखिए क्या होता है, आप एग्जाम देके सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। सीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। सीए में दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा है, सीए मतलब टॉप लेवल का होता है ना। तो फिर अब बात करते, अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप बीकॉम होते, एमबीए होते हैं, और बैंकिंग जॉब के प्रिपरेशन कर सकते हो, बैंकिंग जॉब के प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से। अब देखिए स्टेबल करियर दोस्तों होता है कॉमर्स का, स्टेबल करियर होता है। आपको करना है तो करना है बहुत अच्छे से, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। अब इसमें देखिए पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है बैंकिंग सेक्टर में, और कॉमर्स में भी बहुत पैसा है। कॉमर्स में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, कॉमर्स में बहुत सारी जॉबें हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारे काम है, कॉमर्स में भी बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कॉमर्स लेके अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कॉमर्स लेके नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए कॉमर्स में क्या रहता है, साइंस से थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है। साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन कॉमर्स में स्ट्रेस कम है अपना। ज़्यादातर इसलिए लोग कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मस्ती मौज करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मतलब मेरी चीज़ याद रखना। जिसको देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लेता है, और आर्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आर्ट्स में आपको चाहिए तो आर्ट्स भी ले सकते हो, बिना टेंशन फ्री है। आर्ट्स तो बिल्कुल माइंड फ्री है। आर्ट्स तो छोड़ दो, आप बिना पढ़े भी जाओगे तो पास हो जाओगे, आप लिख के कुछ भी आ जाना पास हो जाओगे, ऐसे दिक्कत है। अब देखिए 10th के बाद आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट और रहता है आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे जाना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस बनना है, टीचर की प्रिपरेशन होता है, आर्ट्स में हो जाती है दोस्तों। आर्ट्स पता है एक क्या रहता है, आर्ट्स ऐसे ही मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए दोस्तों है। सबसे ज़्यादा देखना आर्ट्स उन्हीं ने लिया है दोस्तों। देखिए अगर आप ये फील्ड में घुसना चाहते हो आर्ट्स सब्जेक्ट लेके, टीचर, आईएएस, यूपीएससी, आईपीएस, लॉयर, जर्नलिस्ट, ये दोस्तों कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया है जिस फील्ड में आप जा सकते हो आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद। हाई प्रिपरेशन, हाई पढ़ाई करनी है, हाई नॉलेज, सब कुछ अपन को हाई करके ये फील्ड में अपन घुस सकते हैं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ मैं, ये पूरी लिस्ट है जिस फील्ड में आप आर्ट्स लेके घुस सकते हो और जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको यूपीएससी जैसे बड़ा सब्जेक्ट देना है ना, तो आर्ट्स एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है जिसमें आप ले सकते हो और अपन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो और उसका एग्जाम दे सकते हैं, ये आपका मेन होता है। अब देखिए बात करते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट है, तो बेस्ट है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोस्तों। यार देखिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सही बताऊँ ना, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, पता है नहीं लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पता है क्या करते हैं आजकल कॉलेज वाले,
10 के बाद बच्चे से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराते, उनको पढ़ाते, फीस लेते और छोड़ देते। पता है कोई कैंपस नहीं मिल पाता, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की कोई मतलब वैल्यू नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। कुछ बिल्कुल वैल्यू नहीं है। पता है क्या होता है, उनका एक सेंटीमेंट घुसता है जॉब वाले को, अरे इससे 10 के बाद डिप्लोमा करा होगा, पॉलिटेक्निक करा होगा, क्या इसको आता होगा 10 के बाद? बच्चा ही है ना, ये तो बच्चा ही है। इसको दे दो 10-15 हजार की जॉब, दे दो प्लेसमेंट, 10-15 हजार का प्लेसमेंट दे दो महीने का, करेगा काम, आगे आके बढ़ेगी बढ़ेगी 20 हजार 25 हजार 5-6 साल में। यार ऐसा नहीं करना है, ये पता है बहुत दिक्कत है डिप्लोमा वाला। अगर भाई आपको डिप्लोमा रखना तो 12 के बाद डिप्लोमा रखो, सही बताऊं 12 के बाद डिप्लोमा रखो। ऐसा नहीं है, पता है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए अभी भी, बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा ले लिया सोच के अरे 3 साल अपन डिप्लोमा कर लेंगे जॉब लग जाएगी, 3 साल बाद 10 के बाद जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों ने यही सोचा है और जिंदगी बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हो डिप्लोमा के बाद भी बैठे ही। सही बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आप डिप्लोमा करें तो आप 12 भी कर लोगे, नहीं हो पाती भाई, 12 नहीं हो पाती, ऐसे पास नहीं हो पाता 12। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको देखिए करना है तो 12 के बाद डिप्लोमा कर लो, 10 के बाद मुश्किलें मत करो। 10 के बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं जॉब अच्छी मिलने की, पढ़ाई पूरी रुक जाती है, करियर खराब हो जाता है, सही बता रहा हूँ। करियर खराब हो जाता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हकीकत है भाई, मैं आपके लिए सही बता रहा हूँ। आप बेसिकली बताओ 11-12 करो, बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, कॉमर्स लेके साइंस लेके, और आगे बढ़ो। सही बता रहा हूँ, डिप्लोमा करना है तो 12 के बाद डिप्लोमा कर लो 3 साल का, लेकिन 10 के बाद नहीं करना चाहिए, पता है। और फिर आपको करना है तो इंजीनियरिंग कर लो 12 के बाद, सही बोलो तो इंजीनियरिंग बेस्ट है। इंजीनियरिंग का एक नाम होता है कि आपने बीटेक करी है ना, बीटेक करा है, कौन से साइंस कौन से सब्जेक्ट से आपने बीटेक करा है, बहुत अच्छा रहता है 12 के बाद। और बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे प्राइवेट, बिना जेई के भी प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएंगे आराम से। अगर आप कहाँ पर भी रहते हो दोस्तों, देखिए मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज में बिना जेई देके आपको एडमिशन मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा, बहुत अच्छा भी कॉलेज मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी होती है, प्लेसमेंट भी मिलता है, सब कुछ होता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा में। देखिए अभी डिप्लोमा में कोर्स क्या होते हैं, कोर्स आपको डिप्लोमा में देखिए क्या होता है। डिप्लोमा में दोस्तों एक माइंडसेट ही था, अगर आप जल्दी जॉब करना चाहते हो डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट है, ये पहले बोला ही गया है ना। अगर आपको 10 के बाद जल्दी जॉब करनी है, 3 साल बाद, क्या रहता है, आपके आपके मतलब फ्रेंड्स लोग रहते हैं ना, उनने भी 10 पास करी रहती है, अब इनको भी 11-12 करनी, तो लेकिन आप डिप्लोमा ले लेते हो और आपकी 3 साल बाद जॉब लग जाती है। ऐसा लेकिन बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत कम चांस रहते हैं कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाए डिप्लोमा में, बहुत कम चांस रहते हैं, बहुत ज्यादा कम चांस। कि आप सोचते हो कि यार मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आपको एक प्रॉपर पढ़ाई करनी है, 11-12 एक प्रॉपर पढ़ाई करके आपको आगे बढ़ना है। आप एक प्रॉपर पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ के लिए सही है। आपको लाइफ का समय वेस्ट नहीं करना है, समय आपको वेस्ट नहीं करना है। और आपको दूसरी स्किल भी बताऊंगा आपके लाइफ में, आपके लिए बेस्ट स्किल क्या आपको बेस्ट बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लिया ना, तो आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपको करना क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप ये सोच लोगे, आप ये बता दोगे दोस्तों, है ना। आपको ऐसे नहीं करना। अब देखिए कोर्स की बात करता हूँ, ये तो मैंने आपको बता रहा, देखिए डिप्लोमा आप करोगे तो आपको जल्दी जॉब लग जाएगी, 10 के बाद बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। ये मान लो सेकंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी, इंटर्नशिप आप करोगे जॉब मिल जाएगी, और इंटर्नशिप में पैसा ही मिलता है कहीं कहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देख कोर्स की बात करते हैं, मैकेनिकल होता है, सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और कंप्यूटर होता है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये दोस्तों होते हैं सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके लेने के लिए डिप्लोमा 10 के बाद। आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आपके हिसाब से है, और आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। देखिए डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक में सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है, ये चीज अब याद रखना। बीटेक में सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है। बीटेक आप डिप्लोमा पास करते हो, डिप्लोमा आप 3 साल का पास करते हो यूनिवर्सिटी से, तो आप बीटेक में लेटरल एंट्री से सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं 3 साल का डिप्लोमा होता है और डायरेक्ट आप तो आप दो एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कम टाइम में स्किल होती है और जल्दी जॉब मिलती है, ऐसा बोला जाता है डिप्लोमा में कि कम टाइम में स्किल सीखी जाती है और डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और जॉब जल्दी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। मैं बता रहा हूँ ना, एक प्रॉपर होता है सेगमेंट कि देखिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो क्या पता आपको जॉब नहीं मिल पाए, क्या आपने डिप्लोमा कर लिया, बैग लग गया, फेल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाए, तो बहुत दिक्कत। 6 महीने बाद एग्जाम होता है यार, और यूनिवर्सिटी वाले पता है आजकल तो क्या क्या हो रहा है कैसे बताऊं आपको, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है 11-12 पास करो आप, सबसे बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हो और 10 क्लास का एग्जाम अभी ये दे रहे हो, और 10 क्लास के बाद आपको करना क्या है ना, 10 क्लास के अपने एग्जाम दे रहे हो, अभी एग्जाम चल रहे हैं, और एग्जाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है अभी भी 10 के बाद क्या करना, एग्जाम तो दे रहे हैं हमें ना, तो वो एग्जाम आपका पूरा क्लियर हो गया है और 10 क्लास आप पास भी कर लोगे, लेकिन आपको करना है क्या यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं आपका इंटरेस्ट, देखो
आपका इंटरेस्ट किस में। फर्स्ट चीज मेरी देखना दोस्तों, आपका इंटरेस्ट किस में, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट में काम करना चाहते हो, ये चीज आप सोच लेना अभी, है ना, अभी सोच लेना आज के दिन ही कि आप वीडियो में देख रहे हो तो आपका इंटरेस्ट किस में, आप इंटरेस्ट किस में, तो आप 10th की और अच्छे से पढ़ाई करोगे। अभी एग्जाम आपके 2 बाकी है तो और अच्छे से एग्जाम दोगे आप, और अच्छे लगन से एग्जाम दोगे, और 10th के को क्या करना है वो आप पता चल गया है और आप करना स्टार्ट कर दोगे, और आपका माइंड सेट क्लियर होगा, आप स्ट्रॉन्ग बच्चे बन जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो जाओगे, और आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये होता है एक लॉन्ग टर्म के, देखो आगे जाकर आपका गोल देखना, अभी तो नहीं, अभी तो आपके चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन आगे आपको क्या करना है, आगे आपके लिए क्या बेस्ट है, आगे आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको देखना है। फिर देखो देखा फैमिली कंडीशन में आपको देखो, फैमिली कंडीशन क्या है, फैमिली कंडीशन देख के भी आपको पढ़ाई करनी है, और फैमिली कंडीशन देख के भी आपको काम करना है, ये चीज अब याद रखना। सबसे पहले क्या देखा, आपका इंटरेस्ट देखो, लॉन्ग टर्म। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपका, सबसे पहले आपको क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अपना इंटरेस्ट देखो, फिर देखिए लॉन्ग टर्म गोल, आपको लॉन्ग में कौन सा गोल पे फोकस पे काम करना है वो आपको देखना है, और फैमिली कंडीशन देखो, ये चीज़ आपको देखनी है दोस्तों 10 के बाद। अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी है, आपको पढ़ाना चाहती है तो आप अच्छी से पढ़ाई करो। अगर आपको फैमिली कंडीशन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कुछ साल बाद जॉब करने लगी, मैं ऐसा लगता है, तो आप देखिए आपका माइंडसेट क्लियर करो, आपको स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको मैंने स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्किल आपके लिए बहुत मस्ट है। और देखिए आपको सबको बता रहा हूँ, स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में स्किल वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किल से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। स्किल बता रहा हूँ तो कौन कौन सी स्किल होती है, आपको स्किल अब बताता हूँ। देखिए ये चीज़ अब याद रखना दोस्तों, आपका इंटरेस्ट देख लेना, इंटरेस्ट क्या है, आपको निश में क्या काम करना है, निश आपका क्या है, आपको क्या करना चाहते हो, और आप क्या करना चाहते, आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, आगे आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप देखना, कॉमर्स में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, या डिप्लोमा आपका इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट पहले जानना अपना, आपका इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों देखिए क्या है, आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, और सोशल मीडिया से लोग लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं अभी इस समय। 20 साल के बच्चे लाख रुपए कमा रहे हैं, और 20 साल की एज में लड़के पढ़ाई भी कर रहे हैं, समझ रहे हो, 20 साल के एज में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और 20 साल के एज में लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, ये पॉसिबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी 10th क्लास में, तो आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ है, बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन, रील बनाना, शॉर्ट बनाना, और स्टोरी इस पोस्ट, मतलब पोस्ट के लिए। फिर होता है दोस्तों सेकंड, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज थंबनेल आप 4-5 थंबनेल बना दिए आपके, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। थंबनेल के दोस्तों बहुत पैसे मांगते हैं, एक थंबनेल के 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये तक सब थंबनेल के पैसे मांगते हैं। थंबनेल ऐसा नहीं है, थंबनेल के पैसे बहुत मांगते हैं। मैं भी अपना थंबनेल खुद बनाता हूँ, और मैं भी काम कर रहा हूँ अभी सोशल मीडिया पे। मेरी अभी ज़्यादा नहीं हुई, मैं अभी 20 साल का हूँ दोस्तों, मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ मेरा, और मैं अभी 20 साल का हूँ, और आपको सही राह दे रहा हूँ। सोशल मीडिया के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्किल आपको क्या करनी है 10 के बाद, एक्स्ट्रा स्किल आपको क्या सीखनी है ना। फिर कैप्शन एसईओ लिखना, कैप्शन टाइटल एसईओ सीखना, एसईओ कैसे लगाते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, आपको सबको बता दूंगा। और पहले भी मैंने वीडियो बहुत सारी डाल के रखी, तो प्लीज अब देखो, आप समझो निश क्या होता है, मैंने निश की वीडियो डाल के रखी है, और बहुत कुछ डाल के रखा है मैंने, आप देखो सब समझो, है ना। फोटो एडिटिंग में बहुत अच्छे स्कोप है दोस्तों, बहुत ऐसे ऐसे ऐप है जो आपको पता भी नहीं है और आप करना चाहते हो। आपने कैनवा का नाम सुना होगा, कैनवा का नाम सुना होगा, कैपकट का नाम सुना होगा। कैनवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनवा आपने कैनवा चलाना सीख गया तो मतलब आपकी लाइफ सेट है, मतलब समझ लो आपने कैनवा चलाना सीख गया ना, कैनवा कैनवा ऐप, तो आपकी लाइफ सेट है, समझ लो पूरा। आपको कैनवा आ गया A to Z, एडवांस से लेके और बेसिक तक, समझ रहे हो। एडवांस मतलब बहुत बड़ा होता है, और बेसिक सबसे नीचे होता है। बेसिक आपने सीख लिया और एडवांस सीख लिया, तो मतलब आपको समझ लो आपकी लाइफ सेट है कैनवा से। बहुत पैसा है दोस्तों, बहुत पैसा है कैनवा। और आपको बता देता हूँ, मेरा भी भोपाल में 3 चैनल है। एक मेरा है हर्षिता ब्लॉग्स, एक दोस्तों है मेरा रियलिटी विद हर्षित, और एक है मेरा हर्षित मॉडल मेकर, जो बहुत शानदार है। यहाँ पे मैं क्रिएटिविटी करता हूँ, मॉडल बनाता हूँ। मॉडल आप याद रखना, मैं मॉडल बनाता हूँ कार्डबोर्ड से और प्लास्टिक से मॉडल बनाता हूँ, हैंडमेड। तो प्लीज जाके देखना, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। और प्लीज मेरे को फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो।